हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर डे अनदर वीडियो। आप भी सोच होंगे कि हम लोग वीडियोस बनाते बनाते कहाँ पर यहाँ बैठ गए। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना जब दो इंटेलिजेंट लोग साथ रहते हों तो उनको अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ और अपना ओपिनियन बताना चाहिए। सो हम लोगों ने सोचा हम लोग एक पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत ही रॉ की और जनरल टॉपिक्स पर होगी। सो आज की जो पॉडकास्ट है वो मेनली इसी टॉपिक पे है कि जैसे कि आप लोग जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा कि हम लोगों ने दुबई विजिट किया था, आई थिंक लास्ट मंथ, हाँ जनवरी में। हाँ, तो उस उधर हमारे कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हुए और जो भी उसका पूरा प्रोसेस था जाने का, ट्रैवल के डिफरेंट चीज़ों का, वो हम चाह रहे थे कि हम आप लोगों से कुछ स्कैम्स भी हमने वहाँ पे फेस किए, तो हम चाह रहे थे कि हम लोग आपके साथ शेयर करें। और सो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपका दुबई का एक्सपीरियंस कैसा रहा। दुबई का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हमेशा की तरह बेसिकली दुबई हैज़ लॉट ऑफ थिंग टू ऑफर टू एवरीबडी एज पर योर बजट। सो बेसिकली आप सब में से सब लोग बहुत दफ़ा गए होंगे, कई लोग ऐसे हैं जो नहीं गए होंगे, कई बहुत से लोग हैं जो बहुत दफ़ा गए होंगे क्योंकि बहुत करीब है, बहुत ईजी क्या कहते हैं हॉलीडे डेस्टिनेशन है। तो जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन हम कर देते हैं। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि जो वीज़ा प्रोसेस है, जिस तरह आजकल पाकिस्तान में जो लोग सबसे ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं वो टर्की, मालदीव्स और दुबई, इन जगहों पे कर रहे हैं। सो अभी फ़िलहाल हम क्योंकि दुबई के ऊपर बात करें तो आप बताएंगे कि दुबई में ट्रैवलिंग के लिए वीज़ा का क्या प्रोसेस होता है। लाइक अगर कोई बंदा जो फर्स्ट टाइम जाना चाह रहा है तो वो उसके लिए क्या क्या उसको चाहिए होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑफ कोर्स पासपोर्ट चाहिए होगा। तो वीज़ा पासपोर्ट चाहिए होगा विद मिनिमम 6 months एक्सपायरी और आईडी कार्ड और उसकी पासपोर्ट साइज पिक्चर्स। मुझे हंसी आ रही बिल्लियाँ। अच्छा, तो बाकी ये है कि वीज़ा के लिए आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं जो हाँ, अब ये सॉरी मैं बात कर रही हूँ। अब इसकी दो चीज़ें कि या तो हम खुद वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या हम वाया एजेंट कर सकते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि एजेंट्स, क्योंकि समटाइम्स कमीशन वाला सीन होता है, फिर वो थोड़ा पैसों का हो जाता है। सो व्हाट डू यू सजेस्ट कि हमें खुद करना चाहिए या हमें एजेंट को इन्वॉल्व करना चाहिए? बेसिकली मेरा ख्याल है कि हमें एजेंट से ही करवाना चाहिए। खुद भी हम कर सकते हैं, हमें कोई मे बी 3-4 हज़ार रुपये बच जाएंगे, लेकिन ये होगा कि स्मूथ हो जाएगा थोड़ा। बेसिक जो इसमें क्रिटिकल चीज़ है वो होती है आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस। वो ट्रैवल इंश्योरेंस आपके पास यूएई एक्सेप्टेड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से होनी चाहिए, पाकिस्तानी नहीं चलेगी। तो आपके पास इंटरनेशनल ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए, वहाँ पे थोड़ी सी आप डिफ़िकल्टी फेस करेंगे। अच्छा, कमिंग बैक टू वो जो आप बता रहे थे हमें कि जो भी वीज़ा का प्रोसेस होता है हमें एजेंट को इन्वॉल्व करना चाहिए क्योंकि स्मूथ हो जाता है और हमें उतना फटीग नहीं करनी पड़ती है। सो आपको खुद ज़्यादा हैसल नहीं करना पड़ता। ठीक है। सो सबसे पहला ये हो गया कि अगर आप लोगों ने ट्रैवल करना है तो आपको ये एसेंशियल्स चाहिए। और वीज़ा की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ये तो सबको पता ही होगा कि मतलब हम लोग ट्रैवल वीज़ा कर रहे हैं या क्या वीज़ा करें, तो उसका 1 मंथ का होता है जो कि हम लोगों ने अवेलेबल है वो विजिट वीज़ा जो कि ऑलमोस्ट 1 मंथ का होता है। तो उसमें आप 1 मंथ में जो भी कर लें। अच्छा खैर, ये हो गया सारा वीज़े का प्रोसेस। क्योंकि आप लोगों को पता है कोविड की वजह से थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस हुई थी और जिस टाइम पे हमने ट्रैवल किया था तो हमारा ऑलमोस्ट एक किडनी तो हमारी पीसीआर पे ही लग गए थे ना। सो पीसीआर वाला क्या एक्सपीरियंस था वो भी बता दें यार। पीसीआर हमने, मुझे लगता है कि एटलीस्ट 8 पीसीआर करवाए थे पूरे ट्रिप पे। कहाँ से स्टार्ट किया था? सबसे पहले जाने से पहले एक बार एक हो गया, ठीक है, एयरपोर्ट पे, फिर 2 हो गए, जाके 3 हो गए, 4 हो गए, फिर वो अबू धाबी में 5 हो गए। हाँ, तो इस तरह से बहुत सारे हमने बहुत सारे पीसीआर। तो मतलब एक हमने ट्रैवल से पहले कराया, एक हमने एयरपोर्ट पे कराया, इधर के 3 हो गए, एक वहाँ से वापसी पे कराया, फिर हमने अबू धाबी से दुबई ट्रैवल किया उसके लिए कराया। सो ये 3-4 थे। तो लेकिन अब क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई है पीसीआर वाले और कोविड टेस्ट की, तो अब ये रिलैक्सेशन है। आई थिंक कि एक तो बजट में भी हमारा थोड़ा फीजिबल हो जाता है कि ये पीसीआर के फजूल पैसे हमारे नहीं कटते हैं। सो अब ये चीज़ अब नहीं है। सो ये पहले का था, अब आई डोंट नो, अब आई थिंक सिर्फ एक पीसीआर कराना होता है या अंडरटेकिंग है कुछ। अब नहीं, अब जो लेटेस्ट रूल है उसके मुताबिक ये है कि अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो आपको रैपिड पीसीआर की या ऐसे कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए और दैट्स ऑल। ठीक है। सो अब ये हो गया पासपोर्ट का सारा सीन, वीज़े का और पीसीआर का। ठीक है,
हाँ, टिकट का बताएं, टिकट का क्या सिचुएशन है कि टिकट सॉरी, अगर फॉर एग्जांपल हमने 1 महीने बाद ट्रैवल करना है तो हम 1 महीने मतलब हम कितना नियरेस्ट हमें कराना चाहिए कि हमें सस्ती पड़े मे बी, या क्योंकि कुछ समर्स में तो वैसे ही कुछ वेकेशंस वाले महीने होते हैं जिसमें हर कोई ट्रैवल कर रहा होता है, तो उसमें तो वैसे भी जो है प्राइस बहुत हाई होती है। सो व्हाट डू यू सजेस्ट? बेसिकली जो ट्रैवल करने के सबसे बेटर डेज हैं वो है जनवरी, फरवरी और दिसंबर। आई डोंट थिंक सो, ये तो न्यू ईयर के डेज है ना, तो ये ट्रैवल करने के सबसे अच्छे डेज है ना, जिसमें वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता। हाँ, ये ठीक है, लेकिन आपको जो एक क्या कहते हैं ड्रॉबैक होता है इस चीज़ का, वो ये होता है कि होटल्स एक्सपेंसिव होते हैं। ये मरी वाला हिसाब है, हर चीज़ महंगी होती है अगेन, मरी वाला हिसाब। लेकिन ये कि शॉपिंग आपको सस्ती पड़ती है और दुबई शॉपिंग फेस्टिवल चल रहा होता है। लेकिन ये है कि टिकट आप मे बी अगर आप 4 महीने पहले करवा लें, अगर आपको कंफर्म है कि आपने जाना है और आपकी डेट्स कंफर्म है, कोई और इशू नहीं, आप 4 महीने पहले करवा लें, आपको बहुत सस्ती पड़ेगी। लेकिन अगेन आपका जब वीज़ा आएगा तो उसके बाद आपने ट्रैवल करना है, तो वहाँ से ट्रैवल डेट से लेके 1 महीने तक वो वैलिड है। तो डिपेंड्स के जितनी देर पहले जितनी जल्दी करवाएंगे उतनी अच्छी टिकट मिलेगी, उतनी ठीक है। इस सब के बाद मुझे एक चीज़ याद आई कि एक ऐप था जो हमने जिस पे अपनी इंफॉर्मेशन लॉग इन की थी, जाते हुए भी और आते हुए भी। क्या नाम था उस ऐप का? ट्रैक पास। हाँ, फास्ट ट्रैक। हाँ। सो उसके बारे में भी बता दें, क्योंकि मोस्टली जो लोग फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे होते हैं लोगों को पता नहीं होता। और सबसे मजे की बात ये हुई थी कि हम लाइन में खड़े हुए थे और वो जो सिक्योरिटी वाले थे वो लोगों को इसीलिए निकाल रहे थे कि भाई अपना फास्ट ट्रैक तो तुम लोग कर लो। तो वो चीज़ें अगर आपको पहले ही पता हो तो आप फर्स्टली करके एयरपोर्ट पे ट्रैवल। हाँ, बेसिकली फास्ट ट्रैक में जो लोग थे पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे थे वो ज़्यादा उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं ऐड की थी। वो बड़ी सिंपल सी एप्लीकेशन है, उसमें आपने अपने पासपोर्ट की पिक्चर डालनी है, अपने वैक्सीनेशन कार्ड की पिक्चर डालनी है, अपनी बाकी इन्फॉर्मेशन डालनी है, आपका जो एड्रेसेस हैं दोनों साइड पे वो आपका कब अराइवल है कब डिपार्चर है। और बेसिकली उसका फ़ायदा ये है कि आपकी सारी चीज़ें एक ही जगह आ जाती हैं। कोई आपको कहता है कि अपना वैक्सीनेशन कार्ड दिखाओ, अपना पासपोर्ट दिखाओ, अपना वीज़ा दिखाओ, तो वो एक ही जगह पे आ जाता है, एक आपका एक दिखा देते हैं, फाइल बन जाती है आपकी प्रॉपर। अच्छा, ठीक है। अब हमारा वीज़ा आ गया, हमारी टिकट अप्रूव हो गई, सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? टिकट आ गई। हाँ। अच्छा, अगर आपका वीज़ा आ गया, आपकी टिकट आ गई, और अगर तो आपने वीज़ा और टिकट लिए हैं लेट्स गो एमिरेट्स से और इतिहाद से, तब तो कोई इशू नहीं है, आप इजीली जाके बोर्ड कर सकते हैं। बट अगर आपने वीज़ा अलहदा अरेंज किया है और आपने टिकट लिया है लेट्स से सरीन से, PIA से या किसी लोकल एयरलाइन से, तो फिर आपको उनके ऑफिस जाना पड़ेगा अपने वीज़े की एक कॉपी लेके, अपने टिकट की कॉपी लेके। तो वो आपको एक वो दोनों चीज़ें दे के ओके टू बोर्ड की एक स्टैम्प होती है वो लगा के देंगे। बेसिकली वो ज़रूरी है। अगर आप सारी चीज़ें एजेंट से नहीं करवा रहे तो ये आपको खुद करना पड़ेगा। अगर आप एजेंट से करवा रहे हैं सब कुछ, टिकट्स, वीज़ा, सारी चीज़ें, तो वो आपको ओके टू बोर्ड करवा के देगा, फिर आपको जस्ट बोर्ड करना। ओके, ठीक है। इसके अलावा कुछ अच्छा, अबू धाबी और दुबई के थोड़े डिफरेंट चीज़ें हैं ना, क्योंकि अबू धाबी में हमें एक ऐप था जो कि हम हर जगह अल हसन के नाम से, जो कि हम हर जगह दिखा रहे थे, जिसमें वो बता रहे थे कि हमारी जो कोविड की रिपोर्ट है, PCR की रिपोर्ट है, वो नेगेटिव है। बट ऑफ कोर्स ये चीज़ें अब थोड़ी रिलैक्सेशन हो गई, तो बहुत ज़्यादा हाँ, तो एक तो आपका बजट भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा इसमें, और दूसरा ये कि इतनी फटीग भी नहीं होगी कि पहले जाओ आओ। हम लोगों ने जो लास्ट वापसी के लिए PCR कराया था, किस हॉस्पिटल से कराया था? सऊदी जर्मन, हाँ, पर इट कॉस्ट अराउंड 6500 PKR और दिरहम्स में मोर देन 6500 PKR, 7500 PKR। ओके ठीक, 150 दिरहम्स। हाँ जी। तो उसके लिए भी प्रॉपर एक, अगर आप होटल में मंगवा लेते हैं तो ऑफ कोर्स वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज कर देते हैं, क्योंकि वो आप उधर से आ रहे हैं। तो बेहतर ये है कि आप नियर बाय होटल देके हॉस्पिटल देके खुद चले जाएं। अच्छा, ये सारा तो ट्रैवल का सीन हो गया, ठीक है। अब हमने फॉर एग्जांपल अकोमोडेशन पे आ जाते हैं कि दुबई की अकोमोडेशन किस हिसाब से आप क्या सजेस्ट करो कि एक तो मरीन वाला एरिया है, एक डिफरेंट एरियाज है, तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि अगर हमने अच्छा इंजॉय भी करना है, लाइक हम चाहते हैं कि हमारा एम्बियंस और सराउंडिंग भी अच्छी हो, दुबई फीलिंग आए और हमें इतना कॉस्टली भी ना पड़े, सो व्हाट डू यू सजेस्ट कि हमें कुछ Airbnb से कुछ करना चाहिए या कोई अपार्टमेंट लेना चाहिए? इसके बारे में थोड़ा बताएं। फिर बेसिकली मेरा ख्याल है कि आपको जो आपका ये पार्ट है अकोमोडेशन वाला, उसको काफ़ी क्या कहते हैं
लोअर साइड पे रखना चाहिए, क्योंकि अकोमोडेशन आपने कोई खास अपने हाँ सोना है रात को आके रूम में हाँ, आपने रहना नहीं है, आपने exactly. सारा दिन फिरना है, रात को भी फिरना है, हाँ. आपने बस रेस्ट करने के लिए वापस आना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अकोमोडेशन हाँ लेकिन मैंने ऐसे देखा कि कुछ लोग जो बहुत जाते रहते हैं ना, वो इसी पर्पस से जाते हैं कि कोई हम अच्छी सी कूल सी जगह ले ले और सारा टाइम हम बैठ के व्यू देखे, उनके लिए मे बी इम्पोर्टेंट हो। हाँ. लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और आपका पर्पस सिर्फ घूमना शूमना है, तो आई थिंक यू आर राइट। हमें इन दैट केस देखें, व्यू जो आपका ना, आपको व्यू अच्छा मिल जाएगा मरीना वाली साइड पे, जेबीआर वाली साइड पे, यहाँ पे आपको अच्छा व्यू मिल जाएगा, तो आप एयरबीएनबी से बुकिंग करवा लें। लेकिन अगेन ये है कि आपने, मेरा नहीं ख्याल कि किसी बंदे ने भी जो वहाँ पे गया वो सारा दिन रूम में बैठ के व्यू देखता रहेगा, ये तो है। तो ऑफ कोर्स बाहर निकलेगा, बीच पे जाएगा। तो So, आप डिपेंड्स कि अगर आपका बजट क्या है। वैसे अगर आपने कम बजट में एंजॉय करना है तो बेहतर है कि आप एकोमोडेशन पे कम से कम पैसे लगाएं। सो मतलब कि अराउंड 10,000 पीकेआर में हमें एक रूम मिल जाएगा एक रात, वन नाइट का, या नहीं मिल सकता? 10,000 पीकेआर इट्स अराउंड लाइक 200 मिल जाएगा, ढूंढने पे है, मिल जाएगा। तो मतलब ठीक है, इतना कोई वो नहीं है कि आप लोग समझ रहे कि वो पता नहीं दुबई चले जाएंगे तो लाखों करोड़ों हमारे अकोमोडेशन पे। लेकिन अगेन हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप अकोमोडेशन पे पैसे ना लगाएं, क्योंकि एनीवेज आपने पूरा दिन घूमने और रात को सोना ही है, तो सोने के लिए कुछ भी एक बेड ही चाहिए और एक छोटा सा स्पेस चाहिए। सो ये अकोमोडेशन की हो गई। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने फेस की है वो ट्रैवलिंग का है। लाइक अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम क्या यूज़ करें? हम लोग उनकी जो लोकल टैक्सीज है वो यूज़ करें या ऊबर करीम यूज़ करें? बेसिकली मेरा तो ख्याल ये है कि अगेन आपका बजट क्या है। अगर आपके पास बजट है तो आप जो क्या कहते हैं DCS है, दुबई कैब सर्विस जो है, जिसमें वो हाइब्रिड कोरोला आती है, तो आप वो यूज कर सकते हैं ऊबर के, लक्सेस आती है ऊबर या करीम की ऐप के थ्रू। ठीक है, आप उसके अलावा ऊबर करीम भी यूज करते हैं। बेसिकली जो दुबई कैब सर्विस है वो थोड़ी सी चीपर है, वो मीटर के हिसाब से चलती है मीटर क्या? चलती वो बेसिकली किलोमीटर के हिसाब से, लेकिन वो इकोनॉमी है जो करीम की या ऊबर की उससे सस्ती है थोड़ी सी। अगेन डिपेंड्स अपॉन द बजट। अगर आपका बजट कम है और आप फिर भी घूमना चाहते हैं तो दुबई मेट्रो जो है वो बहुत सस्ती है। ये हमने बिल्कुल लास्ट डेज में फिगर आउट किया था, लेकिन फिगर आउट नहीं, बेसिकली वो थोड़ा आप क्या कहते हैं, उसमें खवारी टू बी थोड़ा ऑनेस्ट सा हैसल है, क्योंकि चलना आपको इतना बड़ा होता है ना। और सबसे बड़ा मशवरा मैं यही दूंगी कि कोई लड़कियां स्पेशली कोई हील्स ना रखें, क्योंकि सोच भी नहीं सकते कि हम पहने, क्योंकि हमने इतना चलना है। हम मॉल जा रहे हैं तो हम फिर मॉल उनके इतने ह्यूज हैं कि मतलब आपके पाँव ही टूट जाते हैं। तो जस्ट कैरी इजी शूज जो के हो ना, क्योंकि आप कपड़े भी इजी रखें और शूज भी, क्योंकि वहाँ पे मॉडलिंग शॉडलिंग का मे बी फॉर अ पिक्चर यू कैन वेयर इट, बट उसके अलावा आई थिंक देयर इज नो नीड। अच्छा, तो हम लोगों ने मेट्रो भी ट्राई किया, हम लोगों ने करीम भी ट्राई किए, ऊबर वगैरह, और हम लोगों ने लोकल टैक्सी भी ट्राई की। तो हमें कंपैरेटिवली ऑफ कोर्स लोकल टैक्सी थोड़ी बेहतर लगी, मेट्रो भी ठीक है। लोकल टैक्सी भी अगेन, अगर लोकल टैक्सी भी ठीक ठाक महंगी है। लेट्स सपोज अगर आपने 20 किलोमीटर जाना है तो आपका जो रफली खर्चा आएगा वो अराउंड पाकिस्तानी 6,000 रुपये आएगा। ठीक है, तो अगर वही चीज़ आप मेट्रो में करेंगे तो मे बी कोई पाकिस्तानी 500 रुपये आएगा, 10 दिरहम्स के अराउंड। तो अगर आप लोगों ने लेट्स सपोज कोई मॉल जाना है, जैसे मॉल जो है दुबई मॉल है, एमिरेट्स मॉल है, ये आपस में कनेक्टेड है मेट्रो के थ्रू। उसके दरमियान में मेट्रो के बहुत सारे स्टेशन आते हैं, आप एक्सपो 2020 मेट्रो पे जा सकते हैं। तो आप वो सारी ये वाली चीज़ें जो है वो मेट्रो से कर सकते हैं, वो इजीली हो सकती है। आप कार्ड लें उनका, बस ये है कि आपको थोड़ा सा टर्मिनल में हैसल होगी, लेकिन ये है कि अगर आप बजट पे हैं तो आपको ठीक ठाक पैसे बच जाएं। अच्छा, अब हम आते हैं शॉपिंग की तरफ कि अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर वो नहीं लगा वो जो एग्जीबिशन होती है, अगर कोई वो जो लगता है दुबई में फेस्टिवल, इन केस वो अवेलेबल नहीं है और किसी को व्हाट डू यू सजेस्ट कि अगर बजट में रहते हुए हम शॉपिंग करना चाहिए, मतलब ब्रांड्स तो अपनी जगह है ही है ना, जो भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, तो ऐसी कोई मार्केट्स बता दें, ऐसी कोई स्पॉट्स बता दें जो थोड़ा हटके हो बेशक, लेकिन वहाँ पे थोड़ा चीप मिल जाए और ऑफ कोर्स एक नाम हो जाए क्योंकि हम दुबई से कुछ लाएं। क्योंकि लोगों के परसेप्शंस बहुत डिफरेंट है ना कि दुबई से आ रहे हैं तो आ गए होंगे ना। सो ऑफ कोर्स हर कोई मे बी अफोर्ड नहीं कर सकता, बेशक वो पता नहीं ट्रैवल तो कर रहा है लेकिन उसको शॉपिंग भी करनी है। सो एक तो गैजेट शॉपिंग हो गई ना, गैजेट शॉपिंग के लिए अलग मार्केट्स है, लेकिन अगर वैसे ही कोई कपड़ों शपड़ों की, परफ्यूम की, कॉस्मेटिक्स की, क्योंकि जो उसके मॉल्स हैं आपने खुद देखा और मैंने भी ऑफ कोर्स, मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा। आई रिमेंबर कि एक हमने हेयर रॉड देखा था और वो कोई बहुत ही अच्छा सा, उसका एक अलग से व्लॉग, हाँ उसका अलग से मैंने एक व्लॉग भी बनाया हुआ है।
तो वो वाला बहुत कूल सा था वो, लेकिन उसके अंदर जो ब्रांड्स थे वो दे वर टू एक्सपेंसिव। अगर के कोई 200 दिरहम की चीज़ है तो वहाँ पे वो 800 दिरहम की बेच रहे थे, और वो आई थिंक यूजलेस है इतना महंगा लेना जस्ट टू शो ऑफ। सो व्हाट डू यू सजेस्ट शॉपिंग को लेकर के क्या होना चाहिए? बेसिकली जितने भी इंटरनेशनल ट्रैवल हो, मेरा ख्याल है हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लाइट ट्रैवल करें, स्पेशली जब हम जा रहे हैं। और पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा कपड़े लेने की जरूरत नहीं क्योंकि है। ये मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। अगेन एंड पर हम लोग सोच रहे थे कि हम शॉपिंग करें, लेकिन हम कर नहीं सकते क्योंकि मैं लिटरली पाकिस्तान से पूरे बक्से भर के ले गई थी और मैंने आधे से ज़्यादा कपड़े पहने भी नहीं थे। एंड ऑन वाज लाइक कि यार तुम इतने कपड़े ना रखो, ज़रूरत नहीं होगी, वहाँ से ले लेंगे। बट मुझे ऐसे लग रहा था वहाँ कहर मच जाएगा और मुझे कुछ नहीं मिलेगा। सो हाँ, दिस इज वन मिस्टेक आई मेड। सो यस, बेसिकली आप लाइट ट्रैवल करें, वहाँ पे आपको हर किस्म के कपड़े मिल जाएंगे। इवन पाकिस्तान प्राइस में, मे बी पाकिस्तान से कम प्राइस में, ऑफ कोर्स यूरोपियन डिजाइन के, बजट के, पाकिस्तानी हाँ। डिजाइन के, हर डिजाइन के। तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा कपड़े लेके जाने की जरूरत है। आप कम से कम खाली सूट केसेस लेके जाए और उनको वापसी में फिल करके लेके आए। तो जो शॉपिंग के हवाले से बेसिकली जो मॉल्स हैं, अगर आपने ब्रांडेड शॉपिंग करनी है तो मेरे ख्याल से दुबई आउटलेट मॉल जो है, जहाँ पे सेल्स काफ़ी लगती है, वहाँ पे जाएं। अगर आपने, लेकिन वो थोड़ा हट के है ना दुबई से। हाँ वहाँ उसका पे ट्रैवल भी तो, हाँ, लेकिन उस मॉल की अपनी कोस्टर्स चलती हैं। अच्छा, वो आप हाँ। उनके साथ कोई पैचअप करके वो आपको होटल से पिक करती हैं। ठीक है। वो कोई आपको ढूंढनी पड़ेगी। मैं भी कभी उसमें गया नहीं हूँ आज तक, मैंने भी बेसिकली ये देखा है कि वो, लेकिन वही बात है ना कि आपको थोड़ा ढूंढनी पड़ेगी चीजें, फिर आपको हर प्राइस की मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप ये सोचो कि भाई ये दुबई मरीन वाली जगह है, यही दुबई है, तो फिर तो आपको ऑफ कोर्स सब कुछ बहुत ही एक्सपेंसिव मिलेगा। ऑफ कोर्स। ठीक है, तो मतलब अगर आपने आउटलेट वाली शॉपिंग करनी ब्रांडेड तो हम वहां से कर सकते हैं। और इसके अलावा भी 2-3 मार्केट्स ऐसी हैं, जैसे बर दुबई हो गया, दुबई हो गया, फिर वो जो एक जगह हमने जाना था, डेरा है, डेरा हो गया, हाँ। डेरा दुबई, यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें, मतलब इधर ऐसी शॉप्स भी है जो थोड़ी लोकल टाइप्स हैं, जो इस तरह पाकिस्तान की लोकल तो होती है वो वैसी तो नहीं है, हाँ लोकल एक्सपोर्ट है, लेकिन वो भी इतनी भी चीप नहीं है टू बी ऑनेस्ट, कि बहुत ही मैं कहूँ कि 100 रुपए का कुछ मिल रहा है, लेकिन अच्छी प्राइस में। और ऑफ कोर्स हम जिस तरह के यहाँ पर स्पेसिफिकली लड़कियां जैसी टॉप्स या ड्रेसेस चाहते हैं, जो हमें यहाँ पे लोकल दुकानों पे नहीं मिलती और इतनी अच्छी क्वालिटी की भी नहीं होती, सो वहाँ पर वो हमें मिल जाती हैं। सो इसके अलावा ये गैजेट्स की भी मार्केट है वहाँ पर। सो अगर फॉर एग्जांपल कोई गैजेट शॉपिंग करना चाहता है, जिस तरह आईफोन्स और लैपटॉप्स और तो वहाँ पर हमें थोड़ा अच्छा उसमें थोड़ा बताएं, क्योंकि मैं वहाँ पर, हम लोग जब गए थे तो मैंने देखा था कि वहाँ पे इंडियंस और काफ़ी लोग आए हुए थे। तो उधर टैक्सेस का क्या हिसाब किताब होता है कि ट्रैवलिंग में जब हम कुछ बाहर से खरीद लेते हैं तो टैक्सेस का क्या सीन होता है? बेसिकली वहाँ पे जब आप शॉपिंग करते हैं, उनका एक है, उसे वो प्लैनेट एम कहते हैं। प्लैनेट एम के साथ जो चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, अगर आप वहाँ से मेरे ख्याल मिनिमम 300 दिरहम की शॉपिंग करते हैं तो वो आपको 5% वैट चार्ज करते हैं हर चीज पे। अच्छा, वैट को थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है ना 5%। हाँ, क्योंकि वहाँ पर वो वैट ही समझते हैं, उनको कोई और चीज कहो ना, टैक्स कहो या क्या कहो। बेसिकली यूजुअली दुनिया में वैट ही चलता है, हमारे यहाँ पे उसे जीएसटी कहते हैं। हाँ, जीएसटी कहते हैं। हाँ एग्जैक्टली, लोगों को जीएसटी इस तरह के टर्म्स वहाँ पे नहीं पता होते, उनको वैट ही समझ आता है। तो वैट 5% वो चार्ज करते हैं। अगर आपकी 300 से ऊपर की इनवॉइस है तो आप उनसे, और अगर वो आउटलेट प्लैनेट एम के साथ कनेक्टेड है तो आप उनसे अपना पासपोर्ट दे के एक टैक्स इनवॉइस ले सकते हैं, जिसके पीछे एक स्टिकर सा लगा होता है। वो इनवॉइसेस आप इकट्ठी करें और एयरपोर्ट पे जाते हुए आपको रफली 4% जो है वो वापस मिल जाता है। 1% और मिलता भी हमने भी है। सो ये ऐसे नहीं है कि ये कोई वो है, ऑफ कोर्स। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया कि टैक्स से रिलेटेड चीज़ है कि अगर किसी ने लैपटॉप खरीदना है तो आपको लगता है कि लैपटॉप हमें, फॉर एग्जांपल मैंने मैक का कुछ लेना है, तो मतलब एप्पल का तो मुझे यहाँ सस्ता पड़ेगा या वहाँ से, अब मैं जा रही हूँ तो वहाँ से उठा के भी ला रही हूँ और मुझे कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा और एक्स्ट्रा एक लगेज भी ऐड ऑन हो रहा है, सो वो वर्थ इट है या नहीं है? यार ऑफ कोर्स, आप लोगों को अगर कोई गैजेट्स लेने हैं या कोई लैपटॉप लेना है या कोई कैमरा लेना है, तो अगर आप लेट्स से कि एप्पल की स्टोर पे जाएंगे दुबई में और आप कोशिश करेंगे कि यार मैं एप्पल के स्टोर से जाके मैकबुक ले लूँ, तो वो तो ऑफ कोर्स सस्ता नहीं है। हाँ। लेकिन आपने कोई लोकल रिटेलर ढूंढना है, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े रिटेलर हैं बेसिकली, स्पेशली दुबई में वो बहुत बड़े बड़े रिटेलर्स हैं। आपको वहाँ से वो लैपटॉप्स मिल जाएंगे और सस्ते मिल जाएंगे। मे बी पाकिस्तान से आपको 50-60 हज़ार रुपये सस्ता मिल जाएगा और इंटरनेशनल मॉडल मिल जाएगा, इंटरनेशनल वारंटी के साथ मिल जाएगा सारी चीज़ें। बस ये आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है स्पेशली, वो ये
कि अगर तो आप लोगों के पास इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है जिसमें जो ट्रांजैक्शन इनटू फॉरेन करेंसी चार्ज नहीं होती, तो फिर तो ठीक है। अगर आप पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे वहाँ जाके तो फिर आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेंगी चीज़ें। यानी कि मे बी हमने एक आधी ट्रांजैक्शन की थी कार्ड से, अगर डॉलर आपका 175 का था तो हमें डॉलर 190 का चार्ज हुआ था, यानी कि 15 रुपीज इन टर्म्स ऑफ लाइक फॉरेन करेंसी अच्छा, शॉपिंग और एफईडी और सारी दो चीजें मुझे भी याद आई हैं, मुझे भूलने से पहले आई वांट टू आस्क। एक तो हमें मनी एक्सचेंज वाला बता दें, और सबसे बड़ी चीज जो हमें प्रॉब्लम फेस की थी वो हमें सिम पे की थी कि हमारे पास अगर इंटरनेशनल सिम नहीं होती तो वो हम क्या फेस करते। तो पहले तो मनी एक्सचेंज का बताते हैं कि ऑफ कोर्स अगर हम दुबई ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे दिरहम्स चलते हैं, सो हम कहाँ से करा सकते हैं और हमें कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, और व्हाट डू यू सजेस्ट कि अगर हम एक इकोनॉमिकल उसमें रहते हुए कितने पैसे करा लें जो कि हमें ज़रूरत होगी फर्स्टली जाते हुए। इट डिपेंड्स अगेन कि आपने शॉपिंग क्या करनी है, लेकिन आप जैसे हमने करवाए थे तो आप खुद से या किसी भी एक्सचेंज से जो एक्सचेंज करवा लें, और मे बी अगर आप इससे भी थोड़ा बेहतर चाहते हैं तो आप ऐसा करें कि आप किसी पाकिस्तानी अपने वहाँ जानने वाले को ढूंढें, उसे कहें कि वो आपको दिरहम दे दे, और वापस जब आप पाकिस्तान आए तो बेसिकली बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपने पैसे भेजने होते हैं अपने घर वालों को या अपने फैमिलीज को, तो आप आके उनकी फैमिली को उतना कैश दे दें या यहाँ कैश दे दें, वहाँ पैसे ले लें, ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, यही बेसिकली हमने किया था अगेन। और अगर आपने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करनी, क्रेडिट कार्ड पे बहुत सारी डील्स होती है, तो आप किसी यूएई में रहने वाले का क्रेडिट कार्ड यूज़ करें, ठीक है, उनके क्रेडिट कार्ड पे डील्स भी अच्छी होती हैं। अगर आप अपना लोकल पाकिस्तानी वहाँ जाके यूज़ करेंगे, यूज़ तो होगा लेकिन बहुत महंगा पड़ेगा। और करेंसी ये है कि आप एक्सचेंज करवा के थोड़ी साथ ले जाएं, मे बी 1000-1500 दिरहम। और सिम हाँ, सिम का जब हम वहाँ पे स्पेशली जब हम लोग पहले, क्योंकि हम लोग पहले अबू धाबी गए थे, तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम ये हुआ था कि हमारे पीसीआर के बाद शी वाज आस्किंग कि अपना कोई इंटरनेशनल नंबर लिखवाएं, लेकिन उस टाइम हमारे पास उस दुबई की कोई सिम नहीं थी। और टू बी ऑनेस्ट जब हम किसी भी मॉल पे सिम्स लेने जा रहे थे तो सिम्स मुझे लगता है उनके 2-3 ही ब्रांड्स हैं, जिस तरह हमारे एक डू है और एक इत्तिसलात, हाँ एक डू है, ठीक है, और वो भी जो आउटलेट्स उनके बने हुए उनके ऊपर इतना रश है, आई डोंट नो क्यों। बेसिकली वहाँ पे क्या कहते हैं, जो ट्रैवलर्स हैं उनका फ्लो बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग सिम लेते हैं। हाँ, पहले ये होता था कि पहले जब मैं जब भी जाता था, मैं बेसिकली अबू धाबी जो था मेरे ख्याल से सेकंड टाइम गया था, और फर्स्ट टाइम एयरलाइन से गया था कि मैं सीधा अबू धाबी गया। जब हम लोग गए तो अबू धाबी मेरा सोचना ये था कि जैसे दुबई वाले में जाता था तो मैं एयरपोर्ट से डू की सिम ले लेता था, और वो बड़ी सस्ती मिलती थी, 50-60 दिरहम की। और जो क्या कहते हैं टूरिस्ट सिम थी वो तो बहुत सस्ती मिलती थी, इसमें 3 मिनट होते हैं, 20 MB डाटा होता है, वो 20 दिरहम की मिलती है, फ्री मिलती है कई जगहों पर। एक हमें मॉल में एक और भी सिम वाले जो बड़ी एक्सपेंसिव वर्जिन मोबाइल, हाँ वर्जिन मोबाइल, वो बहुत एक्सपेंसिव थी और वो फजूल थी, 10 दिनों के लिए रहना है तो आई थिंक उसको कोई पर्पस नहीं है। सो अब मेरा पॉइंट ये पूछने का कि आप क्या कहते हो कि हम जाते एयरपोर्ट से ले लें या हम पहले से तो नहीं ले सकते? अगर आपने फर्ज करें कि थोड़ा क्या कहते हैं प्रिकॉशन लेना है तो आप अपनी इंटरनेशनल रोमिंग करवा लें। हाँ, ये नहीं तो आप जब दुबई जाएं, अबू धाबी का मुझे नहीं पता कि मुझे भी सिम नहीं मिली वहाँ। अब दुबई जब आप जाएं तो आप वहाँ से एयरपोर्ट से टूरिस्ट सिम ले लें, डू की इसमें 20 MB डाटा होगा, 2-3 मिनट होंगे और वो आपको फ्री मिलेगा। अच्छा, एयरपोर्ट से फ्री मिलेगी, ठीक है। हाँ, ये सिम वाला, और सिम की प्राइस बता दें आप कि अगर कोई लेना चाहे तो। यही कह रहा हूँ ना कि फ्री मिलेगी। हाँ, फ्री मिलेगी आप उसमें। लेकिन और अगर फॉर एग्जांपल कोई खरीदे है मॉल पे से जाकर तो आई थिंक 5000 PKS वो अराउंड 80 दिरहम के अराउंड 80 to 100 दिरहम के अराउंड आपको मिलेगी। 2 GB डाटा होगा। दुबई में डाटा बहुत महंगा है। अच्छा, तो एक और चीज जो हमने नोटिस की जो कि दुबई की और अबू धाबी की बहुत अच्छी है कि वहाँ पे वाईफाई फ्री है, ठीक है, लेकिन वाईफाई फ्री होने का फायदा तब है जब आपके पास इंटरनेशनल सिम है, बिकॉज दे आस्क कि आप अपना इंटरनेशनल नंबर डालो, तो जब नंबर ही नहीं आपके पास तो इंटरनेट नहीं आ बेसिकली आपके पास एक नंबर होना चाहिए। जब आप वो से कनेक्ट करेंगे तो वो आपको एक लिंक भेजेंगे ईमेल पे जिसको आपने एक्सेप्ट करना है वो मार्केटिंग के लिए।
तो फिर आपका जो है इंटरनेट चलेगा। हाँ, सो ये सिम वाला भी आप पहले प्रिकॉशन ले ले तो अच्छा है। अच्छा चलो, अब ये सारा चीज़ होगी, अब मूविंग टू द स्कैम वाला पार्ट कि क्या क्या स्कैम्स हमने फेस किए और क्या क्या होते हैं ये जो आपने पैसे तुमने क्या स्कैम नहीं एग्जैक्टली हमने फेस नहीं किया। याद है जब हम उधर जा रहे थे तो वो हमें कह रहा था कि ये ले लो और आपने मुझे मना किया कि नहीं नहीं इस तरह नहीं, ये लोग झूठ बोलते हैं। बेसिकली दुबई मेरा ख्याल है कि जो यूएई है वो वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज है। हाँ। वहाँ आपको मेरा नहीं ख्याल कि कोई आपको जाते हुए लूट लेगा नहीं, या आपको चोरी कर लेगा। हाँ। लेकिन फाइनेंशियल स्कैम्स हैं वहाँ पे, हाँ। हर जगह होते हैं। शॉपिंग में आपको इन्वॉल्व कर लें या कुछ ऐसा कर लें, कोई चीज़ मार्केटिंग में ऐसी आपको दे दें, तो वो फिर आपकी अपनी गलती है। वो उसका मेरा नहीं ख्याल कि कोई लॉ उसको क्या कहते हैं हैंडल कर सकता है। स्पेशली जब हम दुबई में गए गैजेट्स लेने के लिए, तो एक बड़ा पुराना स्कैम है वहाँ पे दुबई में। पहले जब मैं शुरू में गया तो पहले ये बहुत ना छुप के हुआ करता था, ये इतना ओपन नहीं होता था। पहले छुप के ये होता था कि आप जा रहे हैं ना, कोई एकदम कोने से बंदा निकल के आ जाएगा, एक दो लोग होंगे, वो ऐसे बातें करेंगे, फिर आपकी तरफ देख के कहेंगे, अब वो देखेंगे कि आपका वीक पॉइंट क्या है, मे बी आपका पेट निकला हुआ है, आप गंजे हैं, सर के बाल नहीं, हाँ, आपके मुंह पे दाने दाने, हाँ, वीक पॉइंट देखेंगे और आपको ना उस पे बैश करेंगे या ट्रोल करेंगे या क्या करेंगे, और आपको इट इज कॉल्ड रिवर्स साइकोलॉजी टाइप ऑफ थिंग, वो करेंगे कि आप समहाउ वो चीज परचेज कर लो उनसे, ठीक है। तो इस टाइप का स्कैम है। ऑफ कोर्स मैं कोई मेजर स्कैम नहीं कह रही, बेसिकली वो आपको करेंगे रिवर्स कि जी मेरा भी यही मसला था, हाँ, और तो मैं इसके पास गया तो ये ठीक हो गया। अच्छा, वो फिर आपको किसी के पास ले जाएगा, लेट्स सपोज कोई हकीम टाइप का कोई बंदा होगा, वो जल्दी जल्दी कुछ जड़ी बूटियां मिक्स करेगा और वो फिर आपको एंड में पकड़ा देगा कि जी ये आपका 1000 दिरहम हो गया, ठीक है, आपको नहीं पता आपने क्या ले लिया। ये पहले होता था छुप के, लेकिन इस दफा जब हम गए तो इस दफा तो बहुत ओपन था। अभी मैं खड़ा हूँ, मुझे याद है कि शेल्फ डीजी के स्टोर के सामने हम खड़े थे, तो मेरे पास काफी सारे शॉपर थे जब वो कैब का वेट कर रहे थे। एक बंदा ऊपर सामने से आ रहा है और मुझे कह रहा है, पेट पे हाथ मार के इस तरह से कह रहा है, ये जो है ये कम हो जाएगा। मैंने उसे कहा कि मुझे ये पता है तुम क्या कर रहे हो, तो फिर वो वापस चला गया। तो अभी बहुत ओपन हो गया। हाँ, लेकिन उन लोगों को केयरफुल रहना चाहिए जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, क्योंकि जो लोग जाते हैं उनको तो ऑफ कोर्स इन चीजों को पता है। और ये सिर्फ इट्स नॉट अबाउट दुबई वगैरह, ये हर जगह ही होता है। लेकिन स्पेशल एक ये और एक चीज और है कि जो अनकनेक्टेड कैब्स हैं, जैसे कि जो कैब ऊबर के साथ या डीसीएस के साथ कनेक्ट नहीं है, आप वो वाली ना लें, वो लूट लेंगे आप। एग्जैक्टली, वो अक्सर मॉल्स के बाहर खड़े होते हैं, कोई गाड़ी लेके, ऑडी लेके या कोई लेक्सिस लेके, और आपसे कहेगा कि जी इस कैब है, सस्ता ले जाऊंगा, ये वो। उनके साथ कभी भी ना बैठे, क्योंकि एक तो फेयर आपको नहीं पता, एट द एंड वो पता नहीं आपको कितने पैसे ले ले और क्या कह ले, क्योंकि आपने कौन सी डील किया, आपको थोड़ी आइडिया है कि क्या हो गया। तो बेहतर है कि आप कोई ऑथेंटिक सर्विस यूज करें। ठीक है, तो ये स्कैम्स वगैरह की बात हो गई। अच्छा, अब हम आ जाते हैं थोड़ा रिक्रिएशनल चीज़ों की तरफ, ठीक है। अब ऑफ कोर्स हम इतनी दूर पैसे खर्च करके टिकट लेके जा रहे हैं, तो हमारा पर्पस है घूमना, एक्सप्लोर करना। मॉल्स का तो हमने बात कर ली है कि शॉपिंग वगैरह क्या होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ऑफ कोर्स क्योंकि टॉप मतलब एक्सपेंसिव से लेकर चीप से चीप तक वहाँ पे घूमने फिरने की जगह, ठीक है। सो हम लोगों ने जो किया, ऑफ कोर्स मैंने तो उसके व्लॉग्स डाले हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो जाकर देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा। उसकी प्राइसिंग, उनकी टिकट्स कहाँ से लिए हमने, वो सब चीज़ें हम आपको बता देते हैं। इसके अलावा हम आपको ये बता देते कि जो हमने एक्सपीरियंस किया उसमें चीप और एवरेज जगह कौन सी है, कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है, कि आपको किस चीज़ों पे पैसे, जैसे वो हमने एक मॉल के अंदर क्या था, वो फिश वाला एक्वेरियम वाला, द मोस्ट, मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ पर कितने हज़ार, 25,000 या 15,000 खर्च करके जस्ट टू सी, मे भी शायद आप लोगों के लिए, हाँ मे भी आप लोगों के लिए वर्थड हो या किसी के लिए हो, पर मुझे वो बाहर से देखे आई थिंक दैट वाज इनफ कि मुझे उस पर पैसे खर्च नहीं करने थे। तो अगेन ये आपकी प्रायोरिटी है कि आप किस चीज़ पे ज़्यादा खर्च करना चाहते हो, और डिपेंडिंग अपॉन कि आपके साथ बच्चे हैं या आप लोगों को किस टाइप की एक्टिविटीज़ पसंद है। सो हमने एक जो सबसे अच्छी चीज़ की है, जो थोड़ी एक्सपेंसिव भी थी, वो एडवेंचर पार्क था। हाँ, तो उसका थोड़ा बताएं कि उसकी टिकट कहाँ से परचेज हो जाती है। बेसिकली IMG जितने भी एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं वहाँ पे, या जो और बहुत अच्छे हैं, हाँ। जो भी कुछ है, क्रूज है, IMG है, बुर्ज खलीफा पे आपने जाना है, उसके बाद क्या और क्या था वो, मेडिकल गार्डन आपने जाना है, और मे बी आपने डेजर्ट सफारी करनी है,
आपने कोई स्काई डाइविंग करनी है, आपने हेलीकॉप्टर राइड करनी है, सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जो आपको दे रहे हैं, आपको थोड़ा ढूंढने की ज़रूरत है, आपको बेहतर डील भी मिल सकती है और आपको कुछ में भी कूपन्स भी मिल सकते हैं जिसपे आपको कुछ डिस्काउंट मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि इवेंट क्या चल रहा है। लेकिन अगेन ये है कि आपने देखना है कि आपने किस तरह की एक्टिविटीज़ करनी है। आपको बेसिकली महंगी से महंगी एक्टिविटीज भी मिल जाएंगी, जैसे कि हेलीकॉप्टर राइड है और स्काई डाइविंग है और एज वॉक है। वो अराउंड मेरे ख्याल से आप पैसे लगाते हैं कोई लाख रुपया 70 पर पर्सन का पड़ जाता है, पाकिस्तानी रुपीस में हम बता रहे हैं। ठीक है। और जैसे IMG है तो IMG आपको रफली 18-19 हज़ार रुपया पर पर्सन पड़ जाता है। 335 RMB सॉरी RMB 335 दिरहम। और जो दुबई मेडिकल गार्डन है वो आपको अराउंड 2500 का पड़ता है, 50 दिरहम्स की टिकट है। जो डेजर्ट सफारी है वो आपको 150 दिरहम में पड़ता है। लेकिन उसके अंदर और भी बहुत चीजें ना, आप ये भी बताएं, जैसे हम यही बात डिस्कस करते हैं कि दुबई में अगर किसी चीज के पैसे लेते हैं तो वो पैसे पूरे करते हैं, आपको इतना अच्छा फील कराते हैं, आपको वो सर्विसेज देते हैं। हाँ, अब फॉर एग्जांपल अगर वो जो सफारी वाला था उसमें आपको वो होटल से पिक करते हैं, आपको एक पूरे दिन का एक ट्रिप देते हैं, उसमें एक पूरा फुल प्लान होता है पूरे दिन का, उसमें डिनर होता है, उसमें वो डांस वाला एलिमेंट होता है, बफे होते हैं, हाँ, उसके बाद राइड्स होती हैं, मतलब आपको एक फुलफिल सा फील होता है कि यार ठीक है अगर पैसे लगाए तो वर्थ इट है। तो उधर उनकी ये चीज़ बहुत अच्छी है, एक ये चीज़। और सेकेंडली वो जो क्रूज वाली चीजें उसमें बताएं आपके वो क्या उसका होता है? ढाओ क्रूज। हाँ, कि मतलब उसमें एक तो पर्सनल क्रूज भी हम हायर कर सकते हैं ना, जिसमें हम बर्थडेज या कोई इवेंट्स या कोई गेट टुगेदर, हाँ ग्रुप है, वो ये चीजें तब अच्छी लगती है जब आप ज्यादा लोग हैं, ग्रुप में। हाँ, बेसिकली मेरा ख्याल है कि आपको दुबई इकोनॉमिकल तभी पड़ेगा जब आप ग्रुप में ट्रैवल करेंगे, एटलीस्ट कपल्स चलेंगे, हाँ। आप Airbnb से कोई अपार्टमेंट बुक करेंगे जिसमें कोई 3-4 कमरे होंगे, वो आपको रफली 20-25 हज़ार पाकिस्तानी में पड़ जाएगा, तो मे बी 5-6 हज़ार रुपये में आपका काम हो जाएगा। फिर उसके बाद आप इकट्ठे ट्रैवल करेंगे, आप उसके हिसाब से आप शेयर कर बुक कर सकते हैं। तो वो डिपेंड्स कि आप कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं और किस किस्म का ट्रैवल कर रहे हैं। तो ढाओ क्रूज भी ऐसी है कि अगर आपने ढाओ पे जाना तो मेरे ख्याल से 150 दिरहम का हमने लिया था पर पर्सन। उसमें बफे था, कुछ इजिप्शियन डांसेस थे और साइट सीइंग थी थोड़ी, वो अलेन वाली साइड पे। अच्छा, तो आप इसको जरा सम अप कर दें कि रिक्रिएशनल साइट को, कि आई थिंक एडवेंचर पार्क सबसे बेस्ट चीज़ है जो कि मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप इवन आपसे बच्चे नहीं भी है तो आपको ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्योंकि वो क्योंकि वो बहुत ऑल्दो एक्सपेंसिव है, लेकिन राइड्स और सब चीज़ें जो है ना वो बहुत ही वर्थ इट है वहाँ पे जाना। सो एक चीज़ जो मुझे सबसे, प्लस बीचेस पे उधर लाजमी जाना चाहिए जो कि हम नहीं जा सके दिन में। बेसिकली अगेन डिपेंड्स के वो आपके साथ कौन है। अगर मैं 2 लड़के जाएंगे तो मेरा भी ख्याल हम कभी मेडिकल गार्डन जाएंगे। मैंने भी पहले मेडिकल गार्डन नहीं देखा था, ठीक है। इसी तरह अगेन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप एज अ कपल कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें जो आप एज अ फ्रेंड्स कर सकते हैं, फैमिली कर सकते हैं, बच्चों के साथ। लेकिन अगेन मैं ये कह रही हूँ कि एडवेंचर पार्क एक ऐसी चीज है जो बेशक आप अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, अपनी बच्चों के साथ जा रहे हैं, अपनी बीवी के साथ जा रहे हैं, अपने दोस्त के साथ जा रहे हैं, हर कोई जाता है वहाँ पे और वो वर्थ इट भी है, ठीक है। तो एक दफा आप लोगों को पैसे लगा के एक्सपीरियंस करना चाहिए। प्लस इसके अलावा शीशे की भी बहुत स्पॉट्स थे वहाँ पर जो कि इधर के हिसाब से हमें, मतलब ऑफ कोर्स थोड़े एक्सपेंसिव थे नो डाउट, लेकिन थोड़ा डिफरेंट एक एक्सपीरियंस होगा। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे यहाँ के हिसाब से। यहाँ पे मेरे ख्याल से हमें कोई 3 हज़ार का मिल जाता है। बहुत अच्छी जगह पे जाओ तो वहाँ पे आपको 7-8 हज़ार 5-6 हज़ार। अगर आप बहुत अच्छी जगह पे गए हैं, लेट्स से कि हम सबसे अच्छी जगह पे जो गए थे अबू धाबी में, मैरियट के अंदर गए थे हम। कौन सी जगह मुझे नाम बहुत अच्छा एक सी साइड वाला था, वहाँ गए थे। वहाँ सबसे महंगा था वो, कोई हमें अराउंड मेरे ख्याल से 150 का पड़ा था। उसके अलावा हम अबू धाबी के जो मरीना था वहाँ पे गए थे। वहाँ पे बहुत अच्छी जगह थी, वो कलम जो था वहाँ पे हमें को 5-6 हज़ार का पड़ा था। फिर जो दुबई में है, दुबई में भी अगेन वो हमें क्या कहते हैं, कौन सा बीच था वो, लामेर के ऊपर हमें कोई पड़ा था, कोई मेरे ख्याल से रफली 5500। और इसके अलावा ये शीशा हो गया, पानी और चाय, इसका भी थोड़ा सा बता दें कि पानी तो नहीं मिलती है, चाय नहीं मिलती। अबू धाबी में तो हमें आई डोंट थिंक सो हमें कहीं भी चाय मिली है।
हाँ दुबई में मिल जाती है, जो इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं स्पेशली या हाँ। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं उनके पास आपको हाँ चाय लेकिन मिल फिर भी जाएगी। मैंने ये देखा कि शायद एक दो हमने पाक रियादी और इस तरह के रेस्टोरेंट देखे जहाँ पे बड़ी चीप 1-2 दिरहम की थी, वरना चाय भी वहाँ पे इतनी महंगी थी कि टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इस पे फजूल इतने पैसे वेस्ट करूँ ना, कि चाय बहुत एक्सपेंसिव है वहाँ पे। इवन पानी का भी यही सीन है, तो हमने जाते ही पहले थोड़े से हमने किसी मार्ट से जाकर हमने करके ना अपने होटल में रख लिया था, क्योंकि होटल में भी बड़ी काउंटेड बॉटल्स हमें देते हैं। सो पानी का एक थोड़ा ये इशू होता है अगर आप इस तरह की ट्रैवल करें। सो आप इसके अलावा कुछ है या बस ओवरऑल हो गया सारा? आई थिंक बस मेरा ख्याल है कि यही है, और बेसिकली उन लोगों के लिए जो प्लान कर रहे हैं या जो हाँ, जाना और इसका चाहते हैं। मकसद हरगिज ये नहीं है कि हमने ट्रैवल कर लिया तो हम यहाँ बैठ के शोधियाँ मार रहे हैं कुछ, इट्स वेरी नॉर्मल टू ट्रैवल। सो हम अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाह रहे हैं, और ये आई थिंक वीडियो ओवरऑल जो दिखेगा, सो आई थिंक उसको क्विक 1 2 3 4 5 सब चीज़ें लाइन अप है, उसने वो करना है और गुड टू गो वाला सीन है। सो ये कोई शो ऑफ या इस तरह का सीन है, आई एम श्योर ये लोग कुछ लोग कमेंट करेंगे कि शोधियाँ मारे हैं, ये करें वो करें। सो इट्स नॉट लाइक दैट, ये एक जनरल अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि जो हर्डल्स हमने फेस किए, जब हमें कुछ चीज़ें ऑफ कोर्स आप तो करते रहते हो, मैंने नहीं किया था, तो जो चीज़ें पता नहीं थी पहले वो हमें पता चल गई, तो हम आपके साथ शेयर करना चाहते, दैट्स ऑल। सो दैट्स इट। सो आई होप आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया हो। सो इसके अलावा भी हम डिफरेंट जनरल चीज़ें, जो कि इसके अलावा जो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट बनाएंगे वो हम न्यूट्रिशन और थोड़ी डाइट फूड्स के फूड आइटम्स पे बनाएंगे, और ऑफ कोर्स वो डिफरेंट एक पूरा हम उसका एक डिफरेंट एपिसोड्स बनाएंगे जिसमें हम बहुत डिफरेंट चीज़ें जो कि कीटो टाइप्स की होंगी या मे बी उन लोगों के लिए होंगी जो थोड़ा कैलोरी कॉन्शियस लोग हैं। सो उसके ऊपर हम एक अलग से पॉडकास्ट बनाएंगे। इसके अलावा आप लोग भी हमें बता सकते हैं अगर कोई ऐसा टॉपिक हो जिसके ऊपर यू वांट अस टू टॉक अबाउट, सो वी कैन डू दैट एज वेल। सो दैट्स ऑल, बाय बाय।